शांति। 27/5/23 गीत चला है। ओम नमो शिवाय। हो कौन है रचयिता? एक शिव ही रचयिता है। कौन झुकता है? ओम अर्थात है? ओम अर्थात अहम, अहम अर्थात मैं, ओम अर्थात त्रिमूर्ति को भी बाबा कहते हैं। ओम में त्रिमूर्ति भी समाई हुई है। वो त्रिमूर्ति किसके सामने झुकती है? उस शिव को नमन करती है। तो किसका रचयिता हो गया? पूरी सृष्टि का रचयिता कौन? शिव हो गया पूरी सृष्टि का रचयिता। उसको हम क्या करते हैं? झुकते हैं, नमन करते हैं। संगम युग पे कब आता है वो? कब आता है? 63 जन्म हमने क्या किया? क्या की? हैं जी? भक्ति की। अव्यभिचारी या व्यभिचारी? पतन का कारण व्यभिचारी भक्ति। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी भगवान हैं, राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, हनुमान गणेश भी भगवान है। ये है हमारे पतन का कारण। फिर बाप आकर अपनी पहचान देते हैं। कब आते हैं? कब आते हैं? संगम युग पे। क्या पहचान देते हैं? किसको नमन करना है? किसके आगे झुकना है? शिव के आगे झुकते हैं। तो कौन है रचयिता? हैं जी? शिव बाबा है रचयिता, सृष्टि का रचयिता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता। तो उसकी पहचान पहले पहले किसको मिलती है? ओम नमः शिवाय। ओम अर्थात पहले पहले कौन झुकती है? त्रिमूर्ति पहले पहले झुकती है। त्रिमूर्ति पहले पहले उसको नमन करते। त्रिमूर्ति में भी सबसे पहले कौन? देवदेव महादेव, जो उसको तीसरे नेत्र के रूप में धारण करते हैं। इसलिए जो दिखाया है सूक्ष्म बतन, सबसे ऊंची स्टेज किसकी है? एकदम जैसे कि परम धाम में सूक्ष्म बतन समाया हुआ ही है। तो पहले पहले तीसरे नेत्र के रूप में धारण करना कहो या साक्षात्कार किसने किया? देवदेव महादेव, वो उसी के समान बन गए। उसके बाद विष्णु। विष्णु नो विश एट ऑल। जब तक संपूर्ण प्योर निराकारी स्टेज में ना टिके तब तक संपूर्ण प्योरिटी का वर्षा ब्रह्मा सो विष्णु बन ही नहीं सकता। तो कब होता है दीदार? कब होता है? जब संपूर्ण निराकारी स्टेज प्योरिटी धारण करने के बाद, संपूर्ण निराकारी स्टेज धारण करे तब कहेंगे दीदार हुआ। किसका? शिव बाबा। क्या बन गए अब? ब्रह्मा सो विष्णु और फिर ब्रह्मा। कब? सूक्ष्म बतन में कौन सी स्टेज? कमलासन। निराकारी ने कमलासन। ब्रह्मा को कैसा दिखाया है? कौन से आसन पर? एकदम संसार से निर्लेप, कमलासनधारी। जब ब्रह्मा कमलासनधारी बन जाता है तो किसकी नाभि से निकलता है? किससे मिलती है पहचान? विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है। तो कौन सी पहचान मिलती है कि सृष्टि का रचयिता कौन? पहले पहले कौन नमन करते हैं? ओम।
माना त्रिमूर्ति। जब तक त्रिमूर्ति नमन ना करे, साक्षात्कार ना करे, तब तक नहीं कहेंगे कि वो आया। कब आता है वो? कब आता है? हैं जी? संगम तो लंबा चौड़ा है। हाँ, बोला है मुरली में, कल्प कल्प कल्प। कितने कल्प की शूटिंग होती है? 3 कल्प की। पहले कल्प की शूटिंग कब से कब हुई? 61, 62 से लेके 2003-4 तक। खासकर फिर उसको 76 से बोला है। 76 तक सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, रजो और तमो। 3-4 में ख़त्म हुई नहीं हुई। वहीं क्या हुआ फिर? दूसरे कल्प की शुरुआत, नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना। उसका भी टाइम पीरियड दिया था, नहीं दिया था? कितना दिया था? 3.5-4 वर्ष। जो नेक्स्ट मूर्ति थी उसकी प्रत्यक्षता के लिए 3.5-4 वर्ष का समय दिया। तो उसी क्रम से अगर आगे बढ़ते हैं तो लगभग 18 के आसपास 4 अवस्थाओं से वो दूसरा कल्प भी समाप्त हो जाता है। अब समाप्त हो गया दूसरा कल्प। पढ़ाई पूरी हुई और प्रैक्टिकल जो प्रत्यक्षता होने वाली मूर्तियाँ हैं उनके लिए जो समय दिया था, कितना? तुम बच्चों को 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए। ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया? पढ़ाई बंद। और शिव बाबा ने भी क्या किया? जो साकार में शिव बाबा का स्वरूप है वो भी गुप्त, क्योंकि पढ़ाई पूरी हो गई। जब रिजल्ट निकल आई, अब कौन सा कल्प शुरू होने जा रहा है? तीसरा लास्ट कल्प, इसको कहें प्रैक्टिकल। अब तुम प्रैक्टिकल बनने जा रहे हो। शिव बाबा अभी तक गुरु भक्ति मार्ग चल रहा है। ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है? भक्ति मार्ग में 37 में शुरुआत हुई तो पहचान मिली क्या? ज्योतिर्बिंदु की पहचान मिली क्या? कैसे शुरुआत हुई? पहले हैं जी? शिवलिंग की ओम की ध्वनि शुरू हुई, फिर शिवलिंग की पहचान, फिर अंगुष्ठा मिसल, फिर रिसर्च होते होते फाइनली कहाँ तक पहुँचे? हैं? ज्योतिर्बिंदु। ओ बाबा मुरली में क्या कहता है? वो कहते हैं निराकार। अरे मैं निराकार हूँ क्या? मारा नहीं मारा तबाड़ा। ये सब क्या कहते हैं? भगवान निराकार है। अरे मैं निराकार हूँ क्या? मेरा नाम भी है, रूप भी है, पूरी पहचान भी है। तो किन को बोल रहे हैं? दुनिया वालों को? तो ज़रूर ब्राह्मणों को ही इशारा दे रहे हैं कि मैं निराकार नहीं हूँ, मेरा नाम भी है, रूप भी है, प्रत्यक्षता का समय भी है, और किस स्टेज पे सदा रहता हूँ वो भी पहचान दी। तो जब तीसरा कल्प होता है उसके भी कब? अंत में, कि अब सबकी सदगति होने का समय आ गया। तो अंत में, कल्प के अंत में बाप आते हैं। किस रूप से आते हैं? किस रूप से? हैं जी? अव्यक्त। अव्यक्त है। कोई भी अव्यक्त हो, किसी भी सेकंड कहीं पे भी प्रत्यक्ष हो सकता है, नहीं हो सकता? या उसको जाने आने के लिए साधन चाहिए, कारें लाओ, उसके लिए हवाई जहाज लाओ, ट्रेन में बुकिंग करवाओ, ऐसा? जो अव्यक्त है किसी भी सेकंड कहीं भी प्रत्यक्ष हो सकता है या नहीं हो सकता? आने जाने में टाइम लगेगा। एक के सामने एक बार ही प्रत्यक्ष होगा या ढेरों के सामने एक साथ प्रत्यक्ष हो सकता है? कंडीशन है। जब तक तुम व्यक्त हो कोई मतलब नहीं है तुम्हारे से। भक्ति मार्ग तुम्हारा मुर्दाबाद। और जब तुम अव्यक्त हो जाते हो तब तुमको जीवन मिलता है।
जब तक तुम व्यक्त हो तो वो क्या है तुम्हारे लिए? अव्यक्त है। और जब तुम अव्यक्त हो जाते हो तो तुम्हारे लिए वो क्या हो जाता है? व्यक्त। एक सेकंड में क्या बन जाते हो? ब्रह्मा सो विष्णु। तो वो शिव बाबा का हो या सुखदेव मुनि का हो। मुनि बोला नहीं बोला? हाँ, सच्चा सच्चा सुख देने वाला शिव बाबा। सुखदेव मुनि का इशारा दिया। सुखदेव मुनि की फोटो किसी ने देखी है कभी? हाँ, ये तो बैठे हैं, नहीं देखी, उनसे नहीं देखी। भागवत कथाएं सुने ही नहीं, शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं। कैसे हैं ये? सुखदेव मुनि का एकदम निराकारी स्टेज में दिखाया उसको, एकदम निराकारी स्टेज में। और कौन सा था मुनि जिसने 7 रोज की भागवत सुनाई? हैं? किसको सुनाई? परीक्षित को सुनाई। और बाबा भी कहते हैं, कहाँ की यादगार है? शिव बाबा तुमको 7 रोज की भागवत सुनाते हैं, जिससे तुमको क्या मिलती है? जीवन मुक्ति। यादगार कहाँ का है? वो कहते हैं वहाँ सुखदेव मुनि जी ने सुनाई, राजा परीक्षित को सुनाई। वास्तव में यादगार कहाँ का है? कहाँ का है? संगम युग का है। तो वो सदा ही सुख देने वाला शिव बाबा, वो क्या है उसका नाम? सुखदेव मुनि, सबको सुख देने वाला। मुरली के महावाक्य हैं, मुरली का पॉइंट है। और तुम सब क्या हो? व्यास। तुम सब हो कथा सुनाने वाले। उल्टा हो गया या सुलटा है? तुम सब क्या हो? तुम उल्टा हो गया, कैसे? हाँ, तुम सब हो व्यास, कथा सुनाने वाले। और सुखदेव मुनि शास्त्रों में क्या दिखाया है? किसका बेटा? व्यास का बेटा। पहला व्यास कौन? पहला कोई तो कथा सुनाने वाला, वो कथा नहीं। ब्रह्मा बाबा ने कथा सुनाई, कोई अर्थ ही नहीं समझ पाया। कथा से किसी का कल्याण हुआ? यथार्थ कथा की शुरुआत कब होती है? 76। जब मंथन होता है। तो पहले कथा किसने सुनाई? व्यास मुनि की बात हो रही है। कहाँ? शिव बाबा है, भक्ति मार्ग। हाँ, किसने सुनाई पहले कथा? तो पहला व्यास कौन है? साकार बाप है पहला व्यास। और एक व्यास महाधूर्त। मुरली में क्या बोला व्यास को? है ये तो महाधूर्त है। क्या धूर्तता की इसने? एक तो सर्वव्यापी भगवान, एक कृष्ण को भगवान बना दिया। एक है धूर्त व्यास, और एक वो व्यास कौन सा? जो पहले मंथन करके तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाता है। और शिव बाबा क्या कहते हैं? अभी क्या करूँगा मैं? पूरी सृष्टि को क्या करूँगा? अपने के अंदर समा दूँगा। लय हो गई पूरी सृष्टि। फिर किससे सृष्टि की उत्पत्ति होगी? फिर से द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति होनी, लय होगी, बस खत्म। अरे देवता ही सृष्टि की शुरुआत होगी? नहीं होगी। तो किससे शुरुआत होगी? गीता में क्या लिखा है? मेरे में पूरी सृष्टि लय हो जाती है, मेरे से ही पूरी सृष्टि की फिर उत्पत्ति होती है। तो जब सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे तो कौन है रचयिता? है क्या बोले? हाँ, वो शास्त्रों के हिसाब से बताओ ना। है व्यास मुनि। हाँ, ये संगम युग का यादगार है, इसलिए व्यास मुनि को बताया है, वो है रचयिता। सुखदेव मुनि है रचना। और शिव बाबा भी कहते हैं तुम सब कथावाचक क्या हो? नंबर 1 व्यास। मैं हूँ सच्चा सुख देने वाला सुखदेव मुनि। तो ये है शिवाय नमः। पहले कौन करते हैं? ओम अर्थात 3 त्रिमूर्ति। तब जाके पहले त्रिमूर्ति प्रैक्टिकल रूप धारण करती है। इसलिए कहते हैं ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। और उसके बाद पहला देव महादेव। और फिर
विष्णुदेव और फिर ब्रह्मादेव। जब तक इस त्रिमूर्ति का ही उद्धार नहीं हुआ है तब तक जो रचना है, चाहे शैव संप्रदाय हो, चाहे वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे ब्रह्म समाजी हो, इनका कल्याण होगा, हो सकता है? बिल्कुल नहीं। वो तो त्रिमूर्ति का उद्धार ये ओम नमः शिवाय कब तक कर देंगे? होगा नहीं होगा? कब तक? हैं जी? हाँ, जरूर कहेंगे 27 के आसपास। बड़ी से बड़ी शिव जयंती बताया है। 27 के आस बताया नहीं बताया? बड़ी से बड़ी शिव जयंती, त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिव जयंती नहीं बोलना चाहिए, बोलते हैं बाबा। क्या बोलना चाहिए तुम बच्चों को? त्रिमूर्ति शिव जयंती, माना शिव का परिचय भी हो प्रैक्टिकल में, और देव देव महादेव भी हो, और उनकी रचना। वैष्णव संप्रदाय के मुखिया विष्णु देवता भी हो, ब्रह्म समाजियों के मुखिया ब्रह्मदेव भी हो, तब कहेंगे त्रिमूर्ति शिव जयंती। उस शिव को हम सब क्या करते हैं? हाँ, नमः करते हैं, झुकते हैं। आत्मिक स्वरूप में जब हम टिकते हैं तब हमको उसकी एक्यूरेट पहचान मिलती है। इसलिए मुरली में क्या बोला? जितना तुम आत्मा बनते जाएंगे उतना ही उस सदा ही जो सतो प्रधान बाप है उसको तुम पहचानते जाएंगे। क्या पूरा संगम युग बीत गया, 85% बीत गया। पहचाना? कोई ने पहचाना? कोई सदगति हुई? कहेंगे शिव आया। अभी तो आया तो भक्ति मार्ग वाला आया, अभी प्रैक्टिकल नहीं आया। जब प्रैक्टिकल आता है तो जो देखे जो सुने क्या बोलेंगे? मेरा बाप आ गया। कब से शुरुआत होती है इसकी? जो देखे जो सुने। है जी? हाँ, 76 में हुई राम बाप की प्रत्यक्षता, निराकार शिव की प्रत्यक्षता नहीं हुई। 18 के आसपास बताया है, 18 के आसपास उस निराकार शिव की प्रत्यक्षता की शुरुआत होती है। उससे पहले तो बुद्धि में बैठता ही नहीं है ज्ञान, भक्ति मार्ग की तरह चलते रहते हैं। चाहे बाप कितना भी गहरे बच्चों को समझाए, लेकिन बुद्धि में बैठता ही नहीं। जो सतो प्रधान आत्माएं बनती हैं उनकी बुद्धि में बैठता है। कौन सी आत्मा सतो प्रधान बनी? जिसकी बुद्धि में बैठा और टच किया। योगिनी के लिए बाप ने इशारा दिया है। योगिनी ने उस बाप को टच किया। अगर वो टच कर सकती है तो हम नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। अगर एक योगिनी टच कर सकते हैं तो हम क्यों टच नहीं कर सकते? हम भक्ति मार्ग मुर्दाबाद वाले हैं क्या? हम मरने वाले हैं। जो जीने वाले हैं उनको जीवन कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब वो सतो प्रधान स्टेज को पकड़ें, तब उसको टच करें। जो भी जीवन पाने वाले हैं, इसी शरीर से जाने वाले हैं, वो आज नहीं तो कल टच करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो क्या गाएंगे? क्या गाएंगे वो? अरे क्या गाया लाइन में? ओम नमः शिवाय। अब ये अर्थ सहित हुआ। अब ये सामने है मेरे कौन? सच्चा सच्चा सुख देने वाला सुखदेव। कौन है मेरे सामने? वो निराकारी स्टेज वाला, सदा ही निराकारी स्टेज में है। कितने समय के लिए निराकारी स्टेज है? 5000 वर्ष निराकारी स्टेज में ही रहता है। हमारी तो निराकारी स्टेज संगम युग पे बनती है। जब तक संगम युग में हमारा ये शरीर है, हम तो तब तक निराकारी स्टेज में रहेंगे। जैसे ये शरीर परिवर्तन होगा तो धीरे धीरे क्या होगा? कलाएं भी कम होने लगेंगी। लेकिन वो सदा ही निराकार। क्या खाता है? क्या खाता है? अभोक्ता बोला है। उसको तो चलने के लिए टांगें की ज़रूरत नहीं, देखने के लिए आँख की ज़रूरत नहीं, सुनने के लिए कान की ज़रूरत नहीं। खाता पीता है। अभोक्ता, जन्म मरण रहित, जन्म मरण में आता ही नहीं। और तुम तो कितने जन्म लेते हो? 84 जन्म लेते हो।
वो जन्म मरण रहित, वो अभोक्ता है, वो सदा ही सतो प्रधान है। ना खाता है ना पीता है। तुमको भी कैसा बनाता है? कैसा बनाता है? आप समान बनाते हैं। तुम जब उससे योग लगना शुरू होता है, धीरे धीरे तुम्हारी भी भूख, तुम्हारी प्यास कम होती जाएगी, नहीं होती जाएगी? कौन सा सुख मिलने लगा? हाँ, निराकारी स्टेज का तुमको आनंद मिलने लगा। जितना जितना तुम निराकारी स्टेज, निसंकल्प स्टेज में टिकते जाते हो, उतना तुम्हारी भूख प्यास कम होती जाती है, उतना ही तुम आकर्षणों से दूर होते जाते हो। किस तरफ बढ़ जाते हो? किस तरफ बढ़ते रहते हो? आकर्षणों से मुक्त होते हो तो किस तरफ बढ़ रहे हैं? अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो आत्मनिष्ठ आत्माओं से पूछो। किनसे पूछो? जो आत्म स्वरूप में टिक गए, निसंकल्प अवस्था में जो टिक गए, इनसे पूछो। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो इनसे पूछो। जब तक निसंकल्प अवस्था नहीं है, भूल जाओ कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। तब तक ये सुख आकर्षण करते ही रहेंगे, चाहे खाने का सुख हो, चाहे पहनने का सुख हो, देखने का सुख हो, सुनने का सुख हो, जो भी हैं ये सुख जब तक तुमको आकर्षण कर रहे हैं, भूल जाओ। तुम नहीं, गिनती मत करो अपनी। हाँ, ये नहीं है कि जम दे हो जाएगा। हाँ, जितना जितना तुम इनसे पार जा रहे हो, इतने इंद्रियों के सुख से, उतना उतना तुम किस तरफ कदम बढ़ रहे हैं? बाप समान बनने की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कोई जादू हो जाएगा, कोई ऐसा बहराग आ जाएगा, छूटा तो छूटा, ऐसा नहीं। लेकिन अंदर से जितना तुम छोड़ते जाते हो, उतना उसके करीब जाते हो। जितना आकर्षण मुक्त हो रहे हो, उतनी उसकी आकर्षण बढ़ती है। नहीं तो ऐसे ही बैठे रह जाओगे जैसे बैठे हो। 4 साल के बाद भी बैठे थे और 10 साल बाद 37 में ऐसे ही बैठे थे जैसे आज बैठे। आकर्षण से मुक्त तो होना पड़े। उसकी आकर्षण उतनी ही बढ़ेगी जितना सब आकर्षणों से तुम मुक्त होते जाओगे। तब कहेंगे अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ की गोपियाँ ये इंद्रियों के बाहर चले गए। इनको इंद्रियों के सुख की दरकार ही नहीं। ऐसा आत्मिक स्मृति में टिकने का इन्होंने मेहनत की है, ऐसी निसंकल्प होने की इन्होंने मेहनत की है। धीरे धीरे क्या हुआ? इन सुखों को छोड़ते गए। तब जाके वो अविनाशी सुख, जो वो सुख देता है, अविनाशी होता है। अविनाशी सुख है, अविनाशी शांति है। तो किस तरफ जाना है? ओम नमः शिवाय। उस शिव की तरफ जो सदा ही इस धरा पे है। तुम लोग सदा इस धरा पे नहीं हो नहीं हो? हम भी सदा इस धरा पे, वो भी सदा इस धरा पे। तो अंतर क्या हुआ? क्या जरूरत पड़ी मुरली में ये बोलने की? तुम अभी शरीर छोड़ोगे, फिर लोगे, फिर छोड़ोगे, 84 जन्म लेते हो। वो सदा ही इस धरा पे है, माना 5000 वर्ष उसको जरूरत ही नहीं है। शरीर छोड़ेगा, धारण करेगा। मुरली में क्या बोला है? कब आता हूँ, कब जन्म लेता हूँ? संगम युग तब तो शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन मैं पुनर्जन्म में नहीं आता तुम्हारे जैसे। जैसे तुम पुनर्जन्म में आते हो, वैसे मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। तो वो शिव को हम क्या करते हैं? नमः करते हैं, उसके आगे हम झुकते हैं जो सृष्टि पे आया हुआ है। इसलिए जब तक एक व्यापी ना हुए, जब तक याद तुम्हारी कैसी होनी चाहिए? व्यभिचारी अव्यभिचारी। जब तक अव्यभिचारी, अव्यभिचारी माना उसने जो एक रचा। कौन रचा है? हाँ, देवदेव महादेव, वो है उसकी एक रचना, जिसको उसके साथ जोड़ दिया। जब तक तुम्हारी बुद्धि में वो एक नहीं समाया है, तुमको प्रैक्टिकल चाहिए या अव्यक्ति चाहिए? अव्यक्त तक जाने के लिए अव्यक्त स्थिति तुम्हारी बनाएगा कौन? कौन बनाएगा? हाँ, जो अव्यक्त बना है वो तो साकार में है नहीं है।
यहाँ तो फिर हम उसको कैसे याद करें, क्या सुखदेव मुनि की फ़ोटो लगाएं क्या है भक्ति में फिर मुर्दाबाद शुरू हो जाएगा। तो उसने एक को बनाया ही इसलिए है, जितना मन बुद्धि से तुम इस एक को याद करते हो उतना तुम धीरे धीरे अव्यक्त बनते जाते हो, उतना तुम निराकार स्टेज में जाते हो। तुम्हारा लक्ष्य है इसी शरीर से जाना। ब्रह्मा को आज तक ये लक्ष्य नहीं है, उनको ज़रूरत भी नहीं है, उनको तो मरना है और जाना है, अगला जन्म लेके आना है। उनको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उनको वो अविनाशी तन मिला ही नहीं है जिसको वो फॉलो करें, जिसका संग का रंग उनको लगे। उनको ज़रूरत नहीं है गहराई की, लेकिन किनको ज़रूरत है? जिनको अपने शरीर को रिजिवनेट करना है, जिनको अपने शरीर को कंचन करना है, जिनको अपने 5 तत्वों को परिवर्तन करना है, तो उनके पास सैंपल कैसा होगा? सैंपल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और प्रैक्टिकल होना चाहिए जिसको फॉलो करें। तो वो एक जो निराकार अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, वो किसी साकार को, जो देव महादेव, उसको आप समान बनाते हैं। वो होता है प्रैक्टिकल, वो है व्यक्त जिसको हम फॉलो करते हैं, वो है अविनाशी। कैसा तन वो अमर है। अभी काल कितना भी मंडराएगा पूरे संसार में, तो वो शरीर छोड़ेगा। जितने इतना सुंदर हमको परिचय दिया, हमको इतना उमंग उत्साह दिया, हमको इतना सुंदर संकल्प दिया कि इसी शरीर से तुमको क्या करना है? स्वर्ग में जाना है। सोचो, कभी था किसी की बुद्धि में? था, हो भी ना सके। लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, हम भी वहीं से निकले, कभी बुद्धि में था ही नहीं। ये था बस मरना है, गलना है, फिर जाके सतयुग में आना है, और शरीर छोड़ने के लिए तैयारी बैठे रहते हैं। ये तो वतनवासी बनेंगे और आएंगे। कोई बनता है वतनवासी? अव्यक्त वाणी में थक गए इनको बोल बोल के। तुमको जीते जी अव्यक्त वतनवासी बनना है, ये शरीर छोड़ने के लिए तैयारी बैठी हैं, क्योंकि कोई सैंपल इनको मिला ही नहीं बेचारियों को। कोई एक दीदी दादी तो मिल जाता जो इनको ये समझाता कि ये मंथन नहीं है मुरलियों का, अव्यक्त वाणी बता रही है तुमको जीते जी क्या बनना है? अव्यक्त बनना है। ये मरने के बाद अव्यक्त बनती है। क्यों? हमारी दीदी, हमारी दादी, तो हम कहाँ से बन जाएंगे अव्यक्त? तो कौन शिक्षा देता है? जो स्वयं अव्यक्त बना होगा, उसके फॉलोवर्स कैसे बनेंगे? जैसा रचयिता वैसी रचना। तो वो गाएंगे ये गीत। कौन सा? ओम नमः शिवाय। हम आत्मिक स्वरूप में जब टिकते हैं तो किसको नमन करते हैं? उस शिव को, जो रचयिता है सृष्टि का, जो भविष्य तुम्हारे सामने आने वाला, नहीं आने वाला, नहीं आएगा। देखोगे नहीं देखोगे फटी आँखों से, साक्षात्कार नहीं। साक्षात्कार तो भूत प्रेतों के भी होते रहते हैं। आया किस लिए वो? अगर उससे मुलाकात ही ना हो तो मतलब क्या हुआ? आए और गए। कोई सार निकला? वो आए ही नहीं, कब चले गए मालूम नहीं पड़ा। आए ही नहीं और चले गए। इसको कहेंगे आना हुआ? कहेंगे? तो उस नमः करते हैं हम उस एक को, जिसको? वो शिव को हम नमः करते हैं, उसके आगे हम झुकते हैं। वो आया है हमारे कल्याण के लिए, और जब तक हमारा कल्याण ना हो वो वापस जाएगा? जा सकता है? जा ना सके। तो संगम युग कितना बचा है? हैं जी? 15 वर्ष। ये 14-15 वर्ष का जो समय है, इसमें वो कल्याण होना है, नहीं होना है? नहीं होना है? होगा नहीं होगा? तो हम उसको नमः करेंगे नहीं करेंगे? अब तो चलो भक्ति मार्ग की तरह कर लो। क्या कर लो? अभी भक्ति मार्ग की तरह कर लो। फिर जब प्रैक्टिकल में, जब तुमको ब्रह्मा से विष्णु बनना होगा, जब तुम इस निराकार स्टेज में, निसंकल्प स्टेज में टिक जाएंगे, क्या रिजल्ट निकलेगी लास्ट में? 5 तत्वों की तुमको प्राप्ति कहाँ से होगी? श्वास से। इसमें घबरा जाते हैं। रिजिमिनेट सब अच्छा लग रहा है, शरीर सतो प्रधान बनना सब अच्छा लगता है, जबकि ये स्वतः होना है या हट से होगा? स्वतः, सहज होगा, स्वतः होगा। बस तुम उस निराकार जब स्टेज में जाओगे सब सहज होगा और स्वतः होगा। इसलिए सहज राजयोग है, कठिन नहीं, हट नहीं है इसमें। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते मेरे को याद करो, क्योंकि तुमको निरंतर योगी बनना है।
तुम्हारे योग में कोई अंतर ना आए, निरंतर। इसलिए बाबा भी प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे चलते फिरते उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। किस बाप को? किस बाप को? हाँ, उस शिव बाप को, उसको हम नमः करते हैं। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भक्त घोर अंधियारे में, दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे। कहाँ है ये सब घोर अंधियारे में? भक्त जो मरने के लिए तैयार ही बैठे हैं। भक्त माना मुर्दाबाद, बाबा ने ही बोला है। भक्ति मार्ग माना मुर्दे बनेंगे, आबाद हो जाएंगे मरने के बाद। दूसरा ज्ञान मार्ग माना जीवन, नया जीवन मिल जाए, जिंदाबाद बोल दिया। दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे, जिनकी महिमा सुने, और तुम तो अब सन्मुख बैठे हुए हो। वो शिव भी आता है तो उसको कौन चाहिए पढ़ाने के लिए? आधार चाहिए नहीं चाहिए? हाँ, आधार चाहिए। तो वो माता भी बनता है तो पिता भी बनता है। इसलिए कहता है तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। माता और पिता के रूप में आपके आके पालना करता है। कहते भी हैं शिवाय नमः, फिर फट से कह देते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। तो ज़रूर प्रैक्टिकल कर्तव्य किया है ना। सबका माता पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र है, नर अथवा नारी, सब हैं भक्त। ब्राइड्स और वह एक है ब्राइड ग्रूम। वह क्या है? सबका स्वामी। तुम क्या हो? सजनी। स्वामी माता पिता बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो और सब अंधियारे में है। तुम बच्चे हैं, इसकी गहराई कहाँ? तुम बच्चे, सब नहीं। किनको जाननी है? जिनको बाप समान बनना है उनको जानने की जरूरत नहीं। किनको? जिनको 16 कला संपूर्ण बनना है। कितने बनेंगे 16 कला संपूर्ण? कितने बनेंगे? 9 लाख 16 कला संपूर्ण। उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। उन्होंने धारणाएं बहुत अच्छी की हैं। धारणाएं, लक्ष्य उनका था लक्ष्मी नारायण समान बनना है, शरीर छोड़ा और गए। तुम्हारे लिए तो मुरली में खास बोल दिया कि 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके, जैसे कि चैलेंज दे दिया सब ब्राह्मणों को। मुरली का महावाक्य है कि 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। अरे जब कोई जा भी ना सके तो बोलने की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूर कोई बच्चे हैं जिनको चैलेंज दिया है कि 84 के ऊपर वो निराकारी स्टेज जिसको कहते हैं कलातीत, वो है तुम्हारा लक्ष्य। बाप समान बनने का है तुम्हारा लक्ष्य। तो बराबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो और सब अंधियारे में हैं। चाहे लंगड़े हों चाहे अंधे हों, सब मरने वाले। कहाँ हैं सब? सब कहाँ हैं? सब अंधियारे में हैं। तुम अभी सोजरे में हो। अच्छा, क्या बात है, तुम अभी सोजरे में हो, बाकी सब अंधियारे में हैं। क्या खूबी है तुम्हारे में? है क्या है तुम्हारे में खूबी? तुम सोच रहे हो सब अंधियारे में। ये बिच्छू टिंडन भी अंधियारे में और अंधे भी अंधियारे में। माना जिनको शरीर छोड़ने क्या कहेंगे? ये सब क्या हैं? अंधियारे में। भगवान ने तो शरीर छुड़ाने का ज्ञान ही नहीं दिया। क्या बोला है? इसी अगर तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन गई तो तुम्हारा शरीर सतो प्रधान बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? जो मेहनत कर रहे हैं आत्मा को सतो प्रधान बनाने की, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो हैं तुम बच्चे। जिनको बेचारों को मालूम ही नहीं, बैठे हैं बस इसी शरीर से जाना और मरते खपते जा रहे हैं। ढेर एडवांस में ढेर के ढेर मर गए, कोरोना में मर गए। अभी देखो कैसे लाम लगती है मरने वालों की। ये तो श्रापित आत्माएं हैं। इनके लिए कहेंगे इसी शरीर से जाने वाले हैं। और यहाँ तो ये बोला है अगर कोई बुजुर्ग भी हो और वो ये मेहनत करे, कौन सी? अमृत वेले की मेहनत करे, बाप के याद के, उस अविनाशी बाप को याद करने की मेहनत करे, तो उसकी गति क्या होने वाली है? क्या गति होगी? सहज बैठे बैठे शरीर छोड़े। जैसे सत्युग में शरीर छोड़ते हैं तो वही गति उसकी यहाँ होगी। तो क्या कहेंगे? कहाँ मरा? हाँ, स्वर्ग में मरेंगे तो तुम कहाँ जन्म लोगे? स्वर्ग में मरे जन्म लोगे। बाकी सब अंधियारे में हैं।
तुम अभी सोझरे में हो। तुम जानते हो हम बाप के सन्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम कैसे रचेगा सृष्टि? कैसे रचता है? साकार आधार लेना पड़ेगा। ज़रूर माता पिता चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूँ। तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया में मरकर बाप के बने हैं, अर्थात देही अभिमानी बने हैं। बाप तो सदैव देही अभिमानी है, सदैव। क्या तुम देही अभिमानी बन रहे हो? इसका मतलब देह है ना, देही माना देह से डिटैच, देह होते हुए भी देह से डिटैच माना देही। तुम अभी देही अभिमानी बन रहे हो। अभी क्या हो तुम? देह भान में हो। अभी क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? इस देह में क्या प्रैक्टिस करते हो? इस देह में अपनी आत्मा को महसूस करते हो, उसमें टिकते हो। धीरे धीरे क्या बनते हो? देही अभिमानी। और बाप सदा ही 5000 वर्ष ही क्या है वो धारण किए हुए है, जैसे कि डिटैच। बाप तो सदैव देही अभिमानी है। वह आकर इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते हैं। क्या कितना बड़ा रहस्य होगा जो भगवान उन आत्माओं को समझाते हैं जिनको देही अभिमानी बनना है, जिनको शरीर छोड़ना है, उनके लिए नहीं है। उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। उनमें बीज पड़ा हुआ है कि इनको सतयुग में जाना है। वो जन्म लेके सतयुग में आएंगे नहीं आएंगे, इसलिए उनकी बुद्धि में कितना भी समझाओ बैठेगा ही नहीं। ऐसी पवित्र आत्माएं जो होंगी, वो कहाँ है पवित्र आत्माओं का जखीरा? कहाँ है? कहाँ है जी? अरे कहाँ है? एनएस में तो पहले से ही पढ़ाई पढ़ रहे हैं, अभी जो ढेर के ढेर आने वाले हैं जिनकी बुद्धि में बैठ जाएगा फटाक से। ये एडवांस तो बिच्छू टिंडन है, इनकी बुद्धि में कहाँ बैठता है? हाँ, विजय माला है। वो जहाँ जो आत्मा इसी शरीर से जाए, उनको प्रेरणा भी हो रही है। उनमें ऐसे ऐसे पवित्र आत्माएं जो अभी से इतना सुंदर खान पान की प्रेरणाएं होती हैं। देखो ड्रामा अनुसार, जबकि वो बेचारे बुद्धि में ज्ञान नहीं है उनके, लेकिन उनको प्रेरणा हो रही है कैसे शरीर को हमको शुद्ध रखना है, कैसे हमारे खान पीन को चेंज करना है, स्वतः ही प्रेरणा हो रही है उनको। बस जैसे डायरेक्ट आगे चल के पहचान मिलेगी, उड़ जाएंगे नहीं उड़ जाएंगे। अपने शरीर को रिजनेट करने में उनको दिक्कत जाएगी। तो ये पवित्र आत्माएं विजय माला में हैं। इनके साथ तो बहुत बार धोखा होने वाला है बेचारों के साथ, इनको मालूम ही नहीं ऊँट किस करवट बैठने वाला है। हाँ, ये भी है जो ऐसे अच्छे आत्माएं नहीं होंगी रुद्रमाला में, एडवांस में, जो शक्तियाँ मिनी वजन पे बैठी हैं। इतनी सुंदर पालना जिनके ऊपर कोई आँख उठा के भी नहीं देख सकता। इतनी सेफ्टी संसार में कभी हो सकती है? क्यों इनको इतनी सेफ्टी कर रहा है बाप? ये वही आत्मा हैं जो अपने शरीर को रिजुनेट करेंगे, या जो समर्पित कुमार हैं, समर्पित ग्रस्थ हैं, या जो घर ग्रस्त में रहते हुए बहुत सुंदर प्योरिटी का पालन कर रहे हैं। डमरू का कोई असर नहीं होता उनके ऊपर। एडवांस में ऐसा नहीं कि नहीं है, ये मरने वाले अलग हैं बेचारे, ये तो श्रापित हो गए 60,000। लेकिन जो इसी शरीर से जाने वाले हैं ढेर के ढेर हैं। उनमें सबसे पहले नंबर 1 किनको बोलेंगे? जितनी भी शक्तियां हैं जो मिनी मधुबन पर बैठी हैं, जिनकी सुरक्षा आज बाप कर रहा है, जो किसी की दृष्टि से भी खंडित नहीं होती। तो कितनी सेफ्टी में भगवान ने उनको रखा हुआ है, जैसे कि तिजोरी में रखा हुआ है और पालना दे रहे हैं। तो ये है भगवान की रूपरेखा। तो देही अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते हैं। तुम जिनकी महिमा करते थे, तत्व तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, उनके सन्मुख बैठे हो। भल तुम अपने गांव में हो तो भी सन्मुख हो। जहाँ भी हो परिचय मिल जाता है, वहाँ जाके तुम प्रसाद करते हो तो क्या कहेंगे उनको? सबको जैसे कि सन्मुख। बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में। पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है। किस लिए आया हूँ? किनको बनाना पड़ता है? आत्मा को।
आत्मा पावन बनेगी तो शरीर को पावन बनना ही है। आत्मा का परिवर्तन हुआ तो उसके 5 तत्वों का परिवर्तन ना हो कायदा ही नहीं है। सबसे करीब आत्मा के कौन है? शरीर। ये 5 तत्व, वो जड़ 5 तत्व तो संगठित रूप में पावन होंगे, लेकिन यहाँ जब आत्मा बनती है सबसे पहले अपने शरीर को व्याधि रहित करती है। कंचन माना व्याधि रहित, कोई भी व्याधि इस शरीर को टच नहीं कर सकती। तो पतित पावन बाप जानते हैं, मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है। याद तो उनको ही करते हैं ना, पतित पावन आओ। अभी तो तुम संगम युग पर हो, जानते हो बरोबर हम पतित थे। पतितों को पावन करने वाला एक बाप है जिसको कहते हैं शिवाय नमः। वो एक बाप है जिसको क्या कहते हैं? शिवाय नमः। बच्चे बाप को पुकारते हैं, बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित रहते हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सर्विस में उपस्थित होते हैं। अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं बरोबर। वह विलवेड बाप है ना जिसको आधा कल्प तुमने पुकारा है। सतयुग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वह वर्षा गुम हो गया। माया रावण का श्राप लग गया, हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े थे। दुनिया में सब दुखी ही दुखी हैं। वर्तमान समय क्या है? चाहे ब्राह्मण हो अब्राह्मण हो, चाहे कितने भी वो पैसे वाले हों, लखपति हों, अरबपति हों, सब क्या हैं? दुखी ही दुखी हैं। दुख के पहाड़ गिरते हैं। अभी कैसा समय है आने वाला? जैसे कि दुख के पहाड़ गिरते हैं तब ही बाप कहते हैं हम आते हैं। अभी तो जैसे कि आंखें क्या कर रखी हैं? अरे आ जाओ ना, अभी कमी है क्या दुखों की? क्या कह रहे हैं? कब हम आते हैं? जब दुख के पहाड़ ब्राह्मणों के ऊपर फटने लगें। ब्राह्मणों का ही परिवर्तन करना है या दुनिया का परिवर्तन करना है? ब्राह्मणों का परिवर्तन हुआ तो दुनिया का तो परिवर्तन हो ही जाना है। ये दुनिया 500-700 को ये तो रचना है। रचयिता कौन है इनके? जो देव कोटि की आत्माएं हैं, जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, पवित्र ब्राह्मण हैं, रचयिता, उनका परिवर्तन करने आते हैं। तो दुख के पहाड़ गिरते हैं तब ही बाप कहते हैं हम आते हैं। मैं आता हूँ नहीं बोला, क्या बोला? हम आते हैं। तू मैं है या हम है? हम है। वो एक है या दो है? वो तो एक है। कहते क्या? हम आते हैं। अकेले रास्ता नहीं मालूम, तो किसको ले आते हैं साथ में? देव महादेव को साथ ले आते हैं। चलो भैया कहाँ ले चलना, कहाँ है तुम्हारी श्रेष्ठ रचना? बाकी ऐसों को मत लाना मेरे सामने। हाँ, तुमने अच्छा किया, पहले ही बोल दिया मुरली में। क्या जो त्रेता युग की सीढ़ी में पाँव नहीं रखेगा मेरे सन्मुख फटकना ही मत, मुरली में बोल दिया ना। तो हम आते हैं। तो वो तो बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हैं, नहीं बंधे। और जहाँ वो रचना ले जाएगी वहाँ रचयिता पीछे पीछे चलेगा नहीं चलेगा? वो कहा हम आते हैं। सब पाप आत्मा बन पड़े हैं। पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं। कौन सा पाप आत्मा बन पड़े हैं? ये ब्राह्मण जो हैं सब क्या बन पड़े हैं? अभी सब पाप आत्मा बन पड़े हैं। बाप आकर के पुण्यात्मा बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम फिर से बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। माया ने श्रापित कर दिया है, बाप वह श्राप मिटाते हैं। क्या माया ने तुमको श्रापित किया, बाप क्या करते हैं? तुमको श्राप से मुक्त करते हैं। कौन सा यादगार है? चंद्रमा ने क्या किया? जब श्राप मिल गया तो उसने क्या किया? वो तो मृत्युंजय जाप लगा देते हैं। क्या हुआ? मुक्त हुआ नहीं हुआ? यादगार कहाँ की है? और जब तक उसके चंद्रमा की सदगति ना हो हमारा नंबर लग सकता है। इसलिए उस एक के पतित बनने से, सब पतित एक के पावन बनने से, तो वो चंद्रमा की पहले गति हो, सदगति हो। तो
माया ने श्रापित कर दिया है। बाप वह श्राप मिटाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। क्या? मुझे याद करो तो तुम संगम युग पे एकदम क्या बन जाओगे? शांत बन जाओगे। यहाँ तो शांति हो ना सके, यहाँ तो थोड़ी बहुत खिटपिट चलती ही रहेगी। दुखधाम है ना, हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं। अरे हमको वहाँ शांति चाहिए, यहाँ शांति चाहिए। कहाँ चाहिए शांति? है यहाँ तो ज़रूर शांति धाम का नक्शा बनेगा, नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। सब कैसी स्टेज में होंगे? सब एकदम निराकारी स्टेज में, शांति स्टेज में होंगे। हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं। वहाँ सुख, शांति, धन आदि सब है। वहाँ धन है शांति धाम में। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? वहाँ सुख, शांति, धन सब है। तो ये कौन सा शांति धाम है? हाँ, ये मरने वाली जानती हैं अंधियाँ बेचारियाँ। हाँ, क्या वहाँ सुख भी है, शांति है, वो धन से भी भरपूर हो। तो ज़रूर संगम युग पे जो शांति धाम बनता है उसके लिए कहेंगे। वहाँ कोई कमी है क्या धन की? वो धन जो अभी तक प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ। कैसा ज्ञान धन? जो अभी तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ। सोचो कितने रहस्य होंगे मूल्यों के। पढ़ के सुना दे मीठे बच्चे से नमस्ते तक। हाँ, रोज़ क्या करती है? मीठे मीठे बच्चे बोला और नमन किया, नमस्ते किया, चलो चल दिए। कितनी गहरी होंगी ये मुरली। तो वो शांति धाम। और वहाँ क्या है? धन से तुम कैसा धन अभी सामने आने वाला है? वो अविनाशी धन आने वाला है। अभी तो युक्तियों से चलाया बाबा ने, बहलाया, लेकिन तुम्हारे पास वो धन है ही नहीं। कैसा? जिसको कहेंगे अविनाशी। तो वहाँ सुख, शांति, धन आदि सब है। बेहद के बाप से तुम 21 जन्म के लिए झोली भरने आए हो। हर एक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है। जबकि भगवान के बच्चे बने हो, वह है स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा देता होगा। हम उनके बच्चे हैं तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको वर्षा दिया था, फिर गंवा दिया। अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है। यह तुम जानते हो कि कल पहले स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे। क्या कोई नई बात थोड़ी है? कब मिलता है स्वदर्शन चक्र? किसको मिलता है? हैं जी? कृष्ण को मिलता है। शास्त्रों में कृष्ण को मिलता है स्वदर्शन चक्र। हैं? विष्णु को मिलता है। कब मिलता है? हैं? नहीं दिखाया। अनुष्ठान करता है बेचारा, नहीं दिखाया। हाँ, कितने कमल पुष्पों का अनुष्ठान करता है? 108। फिर अपनी आँख क्या करता है? जो हद की आँख है उसको देने लगता नहीं, एकदम तुरंत दौड़ते प्रकट हो जाते, नहीं हो जाता। क्या देते हैं उसको? ब्रह्मा सो विष्णु। तुम जानते हो कल पहले स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे, वही धीरे धीरे आते रहेंगे। सब नहीं बनेंगे। जो पहले बने थे स्वदर्शन चक्रधारी, वही धीरे धीरे आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते रहेंगे, बिरादरी बढ़ती रहेगी। ब्रह्मा मुख वंशावली आप बनते हो, बनाते हैं शिव बाबा। तुम इस समय ईश्वरीय औलाद हो। तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। देवताएं कब हिंसा नहीं करते? हाँ, कौन सी हिंसा? कौन सी? देवताएं स्थूल हिंसा भी नहीं करते। और सबसे बड़ी हिंसा कौन सी बताई है? काम विकास, सबसे बड़ी हिंसा। तुम जानते हो हम सो देवता थे, अब फिर से हम बनते हैं। चक्कर चलाया, चक्कर लगाया, देवता कुल से क्षत्रिय कुल अथवा वर्ण में आए, क्षत्रिय कुल से वैश्य कुल अथवा वर्ण में आए। हम 84 जन्मों का चक्कर पूरा कराए हैं। अब फिर से बाप आए हैं वर्षा देने।
श्राप मिटाकर पतित से पावन बनाते हैं। कहाँ हो जाते हैं श्रापित? शूटिंग कहाँ होती है? यहाँ श्रापित भी तो होते हैं। गोडरेज का ताला लगता है नहीं लगता? हाँ, फिर मुक्त होते हैं नहीं होते? नहीं होंगे मुक्त। श्राप मिटाकर पतित से पावन बनाते हैं। यहाँ सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े हैं। मनुष्य अर्थात जिनका मनन चिंतन है, जो मनु की औलाद हैं। ओ, ब्रह्मा कुमारी का मनन चिंतन है क्या? हाँ, उनका तो मनन चिंतन ही नहीं है। तो जो मनु की औलाद है, जिनका मनन चिंतन जो वो है मनुष्य, वो श्रापित हुए पड़े हैं। बाप आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते हैं। यह है संगम युग। अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं है, तुमसे। क्या तुम्हारी कहाँ पे है? कहाँ है ये? बोलो। तुम्हारी जो हथेली पे है, सतयुग तुम्हारे से दूर नहीं है। स्वर्ग इतना नज़दीक है जितना है आत्मा का शरीर नज़दीक है। वाह, कितना सुंदर पॉइंट है। कितना नज़दीक है स्वर्ग? जितना आत्मा के शरीर नज़दीक है। बहुत नज़दीक है। बाप रे बाप। कुछ ज़्यादा नहीं। क्या हमको मालूम है कब है स्वर्ग? बोलो, एक ही स्वर में बोलो। हैं 27 के आसपास, लेकिन वो द्वारा बहुत नज़दीक है। लो, इनसे हमको तो 4 ही बहुत नज़दीक लग रहा है। 4 साल ही। जो अंधकार में है वो तो मरते जा रहे हैं, निश्चय बुद्धि होते बनते जा रहे हैं। हमको तो 4 साल भी कैसे दिख रहे हैं जैसे हथेली। लेकिन वो फिर याद, अरे नहीं भाई, तुम्हारे लिए नहीं है। क्या करें? अरे बहुत नज़दीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं। ये जो मनन चिंतन करने वाले हैं, ये क्या समझते हैं? बाप आएगा, गुप्त से फिर प्रत्यक्ष होगा, फिर हमारा स्वर्ग आएगा। कोई का 27 में, कोई का 37 में। ये तो बहुत दूर समझते हैं स्वर्ग को। परंतु तुम बच्चे अब बहुत नज़दीक आए हो। इतनी मेहनत की है तुमने। क्या तुम क्या हो? तुम बहुत नज़दीक आए हो। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि स्वर्ग था। कब था? 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नरक चला। क्या इस शूटिंग पीरियड में भी तुम्हारी डाउनफॉल भी होता है और ऊपर तरफ भी? जो 4 युगों की शूटिंग यहाँ करते हो नहीं करते? अभी स्वर्ग सामने खड़ा है। क्या स्वर्ग सामने खड़ा है, बैठा नहीं है, लेटने की बात ही नहीं। क्या है? सामने खड़ा है। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग का राज लो। कितना टाइम लगेगा तुमको? सेकंड की बाजी है। बराबर तुम जानते हो, हम बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता है, हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप समझेंगे वारिस पैदा हुआ। भल छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता है, परंतु बाप जानते हैं यह वारिस है। यह बेहद का बाप है। कौन जानता है? बच्चे को ना भी मालूम हो, लेकिन कौन जानता है? बाप जानता है कल का ये क्या है, ये वारिस है। तो यह है बेहद का बाप। आत्मा समझती है बरोबर हम बाप के बने हैं और वारिस हो गए। बाप भी कहते हैं तुम स्वर्ग के वारिस तो ज़रूर बन गए, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं, इसमें ही खुश मत हो जाओ। क्या स्वर्ग में तो तुम जाओगे, कितने जाएंगे स्वर्ग में? कितने? 9 लाख। लेकिन इसी में खुश मत हो जाओ, वहाँ पे दर्जे बहुत हैं। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में आएंगे। मर्तबे भी अलग अलग हैं। बच्चे कहेंगे हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। जितना बड़ा वर्षा संगम युग पे मिलता है, पूरे कल्प में कभी नहीं मिल सकता। सिर्फ भारत ही नहीं, सारा विश्व। स्वर्ग कहाँ होगा? कहाँ होगा स्वर्ग?
हाँ जी, अरे कहाँ होगा? भारत में। हाँ? और भारत में स्वर्ग, उसके लिए मुरली में बोला है, वो छोटा सा एरिया होगा जिसमें 50-60 गांव बताए हैं, वहाँ स्वर्ग होगा। लेकिन तुम उसी में, उसी पॉइंट में तुम पूरे विश्व के मालिक बनते हो। माना बाकी तो तामसी दुनिया मिटती रहेगी, हाहाकार में। भारत में भी बहुत ही दुर्गति होने वाली है। भूकंप हैं, बाढ़ें हैं, आएंगी नहीं आएंगी? हाँ, ये मिसाइल थोड़ी बहुत फट सकती, नहीं फट सकती? चाइना से अगर युद्ध हो जाए, पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, थोड़ी बहुत फटेंगी नहीं फटेंगी? हाँ, वहाँ स्वर्ग होगा। जहाँ ये मिसाइल्स फटेंगी वहाँ स्वर्ग होगा। लगता है 2-4 साल या 14 साल में सफाई होके स्वर्ग हो जाएगा? हाँ, कायदा ही नहीं है। जहाँ तुम्हारा स्वर्ग हो वहाँ मुरली का पॉइंट है, वहाँ 50-60 गांव होंगे। लेकिन तुम विश्व के मालिक बनते हो। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? और इससे बड़ी राजाई कभी नहीं तुमको मिलती, ना सतयुग, ना त्रेता, ना द्वापर, ना कलयुग। क्या मतलब हुआ? हाँ, पूरे विश्व की आत्माओं में जब तुम्हारी प्रत्यक्षता होती है, तुम्हारे सिद्धि स्वरूप जब संसार में प्रत्यक्ष होता है, तो सिद्धि स्वरूप को चैलेंज करने वाले भी तो होंगे बड़े बड़े तांत्रिक, नहीं होंगे? हाँ, नहीं होंगे? अब तुम इतने बड़े बम्ब बन गए, बहुत बड़ी तोप हो तुम, तो तुम्हारी चेकिंग होगी नहीं होगी? नहीं होनी चाहिए। अव्यक्तवाणी तो बोला है, बड़े बड़े तांत्रिक जो है तुम्हारे ऊपर वार करेंगे। और सब जब छक जाएंगे, वार करके थक गए, टस से मस नहीं हो रहे, और तुम्हारा तो प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही है, तुम्हारी पावर तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, तो पूरे विश्व में नाम वाला होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तो पूरा विश्व कहीं पे भी हो, पूरा वर्ल्ड वहीं से बैठे बैठे झुकेगा नहीं झुकेगा? नहीं झुकेगा। और तुम्हारे यहाँ कोई कदम नहीं रख सकता। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आश्रय संप्रदाय तो क्या, आश्रय संकल्प भी नहीं आ सकते। कोई भी राष्ट्र अध्यक्ष, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चीन हो, कोई भी हो, तुम्हारी इच्छा के बिना वहाँ कोई कदम रख सकता है? और तुम किसी कंट्री में जाना चाहो तो वेलकम करेंगे नहीं करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसलिए कहा तुम विश्व के मालिक बनते हो। इतनी बड़ी राजाई तुमको कभी मिली ही नहीं। तो हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, सारे विश्व के, माना तुम्हारी सत्ता को पूरा विश्व मानता है। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, सारे विश्व के। क्या? सिर्फ भारत ही नहीं, क्या? पूरे विश्व के मालिक। भल भारत में राज्य करते हो, परंतु विश्व के मालिक हो। राज कहाँ करोगे? हाँ, जहाँ मिसाइल फट गई, हाँ, जहाँ हाहाकार मची है, वहाँ राज करोगे? भारत में ही जहाँ मिसाइल फटेंगी वहाँ राज करोगे? बैठ गए हैं कचरे के ढेर के ऊपर, मैं राजा हूँ। हाँ, लाशों के ऊपर बैठ के राजा, ऐसा? तो सोचो तुम्हारे लिए कितना सुंदर भगवान ने व्यवस्था की होगी। कितनी सुंदर व्यवस्था होगी। एक तरफ घोर नरक, दुखों के पहाड़, और तुम बच्चों को जब छोटा सा मॉडल बना था आदि में, खबर लगी हैं बाहर क्या चल रहा है? खूने नाए खेल चल रहा था बाहर, और तुमको कोई खबर ही नहीं लगी। ऐसे अंडरग्राउंड तपस्या में थे। ऐसे अभी वो तो एक मॉडल बना था, अभी प्रैक्टिकल रूप बनने जा रहा है। तो वहाँ कोई दूसरा राजा राज करने वाला नहीं रहता। ये सब राजा हैं नहीं है? अमेरिका का राजा, जापान का राजा, ऑस्ट्रेलिया का राजा, ये राजा हैं नहीं है? कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। चढ़ता है ऐसा नशा है? कहानी जैसा नहीं लगती? अभी तक भी कहानी सुनते हैं, अब और सुन लो कहानी। कहानी है, हकीकत है। अरे तुम तो कुछ कर भी रहे हो, हैं? उनको नशा चढ़े ना चढ़े बात अलग। तुम एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं करते, सालों हो गए। ट्रैफिक कंट्रोल का वो सोच भी नहीं सकते कि मन रुकता भी है, और तुम उसकी इतनी सुंदर स्टेज पे जा रहे हो, घंटों आनंद ले रहे हो। राजाई का आधार क्या है? सिद्धि स्वरूप बनने का आधार क्या है? क्या है ये राजयोग? ये है मन की कंट्रोलिंग। इसलिए तो बोला मन के मोह से नहीं रंगत।
वो पूरे ब्राह्मण जानते हैं कोई ऐसी आत्माएं निकलने वाली हैं जो पूरी तरह से मन को कंट्रोल करके प्रत्यक्ष होने वाले हैं। बिना सिद्धि स्वरूप बने ये सुनने सुनाने से कोई प्रत्यक्षता होती है क्या? हाँ, बड़े बड़े भाषण कर लिए, हाँ, बड़े बड़े मेले लगा लिए, प्रदर्शनी लगा ली, इससे कोई प्रत्यक्षता होती है? बहुत अंश मात्र आत्माओं को संदेश दे पाए हो। ऐसा तुम्हारा सिद्धि स्वरूप एक ही स्थान पर बैठे बैठे पूरे विश्व में प्रत्यक्षता हो जाती है। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए? बेहद का बाप और बेहद के बच्चे। अब तुम कितने बच्चे हो? तुम कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। जैसा बाप जैसा मीठा कोई नहीं। बाप निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। क्या क्या यादगार दिखाया है? हैं? बेताज बादशाह भोलेनाथ को कैसा दिखाया है? कैसा? बेताज बादशाह। वो क्या है? शिव बाबा। शिव बाबा राजा ही करता है, हैं? शिव बाबा की रचना लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण की रचना ये बैठे हैं इंग्लिश में, हैं? कोई नई बात है क्या तुम्हारे लिए? क्या हो गया? ताले क्यों लग गए हैं? राधा कृष्ण देखो, हद हो गई है। मुरली का ही पॉइंट है ना, शिव बाबा की रचना है लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी नारायण की रचना राधा कृष्ण। तो अब तुम कितने बाप निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं इस दादा ने खुद तो बहुत सुख देखे, बुढ़ापे में आकर संन्यास किया तो क्या हुआ? क्या किया इस दादा ने? बहुत सुख देखे, बुढ़ापे में आकर क्या कर दिया? 60 वर्ष के हुए संन्यास, चलो भैया अपन तो चले। क्या मतलब रहा? शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। क्या किसके लिए नहीं कहेंगे? हैं? शिव बाबा के लिए तो ऐसे नहीं कहेंगे। वह तो कहते हैं मैं तो स्वर्ग का सुख लेता ही नहीं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ। वह राजे लोग खुद राज्य करके फिर राज भाग्य देते हैं। यह तो कहते हैं लाडले बच्चे मैं परम धाम से आया हूँ तुमको राज भाग देने के लिए। मैं राज नहीं करता हूँ, मुझे इस पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने। मेरे को शरीर का आधार लेना पड़ता है। इसमें भी कितने विघ्न पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने नहीं भगाया था, शिव बाबा के पास तुम भाग कर आते हो। किसने भगाया? उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया। कहेंगे हम बाबा के पास जाते हैं पूरा वर्षा लेने, सन्मुख जाकर गोद लेते हैं। तुम कहते हो हमने अब ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वर से वर्षा पाना है। बाप आते हैं पतित दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने। यह 5 विकार रूपी रावण ही मनुष्य का बड़े से बड़ा दुश्मन है। यहाँ तुमको इस दुश्मन से छुड़ाना है। पतित पावन एक ही बाप है जिसको शिवाय नमः कहते हैं। सबका साजन अभी तुम सजनियों को गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। अगर तुमने अपनी आत्मा को यहाँ पावन बना लिया तो तुम्हारा शरीर भी कैसा बनना चाहिए? पावन बनना चाहिए। फिर तुम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। कौन? जो शरीर छोड़ जाते हैं, सतयुग में जिनको सतोप्रधान शरीर मिलता है वो वहाँ जाके बनेंगे। और हमको अभी ऊपर क्या बोला? तुम विश्व के मालिक बनते हो। साजन आकर लायक बनाते हैं। जानते हो कि माया रावण ने नालायक बनाया था। अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन से लायक बनाते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो, श्रीमत है भगवान की, माता पिता भी उनको कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। अब भी तुम बच्चे जानते हो जिसकी वह महिमा करते हैं उनसे हम पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण कुल बनता है ज़रूर, फिर दैवी कुल में जाना है। ज़रूर ब्रह्मा मुख से पहले पहले ब्राह्मण चोटी निकलते हैं। क्या
ब्रह्मा मुख से पहले पहले चोटी के ब्राह्मण निकलते हैं। तुम ब्राह्मण हो रूहानी पंडे, रूहानी सेवा करने वाले। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पंडा बनाया हूँ सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाने। तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ, सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना। कितनी सहज बात बताई? सहज है ये? सहज है? मुश्किल है? अगर मुश्किल है तो ये 12-14 घंटे प्रैक्टिस कैसे कर लेते हो? जब से उठते हो तब से नोटबुक तुम्हारी शुरू हो जाती है। अगर मुश्किल है तो ये 10-12-14 घंटे तुम प्रैक्टिस करते हो नहीं करते? तो सहज है मुश्किल है? प्रैक्टिस करते हो नहीं करते? करते तो सहज है ना। प्रैक्टिस ही तुमको क्या बनाएगी? प्रैक्टिस ही तुमको क्या बनाएगी? परफेक्ट बनाएगी। जिनके पास अभ्यास ही नहीं है वो क्या संपूर्ण बनेंगे? तो तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ, सिर्फ बाप को याद करना और अपने को आत्मा समझना। तुम्हें कोई भी इविल बातें नहीं सुननी है। इविल बातें बहुत नुकसानकारक हैं, जो हमारे काम की नहीं है वो बातें ना सुननी है ना करनी है। वायुमंडल खराब नहीं करना है। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है, तो इविल ही सुनाएंगे ना। ये ब्राह्मण भी आपस में टाइम पास करते हैं तो क्या करते हैं? एक दो को इविल बातें सुनाते हैं। बेहद के बाप की कितनी भारी महिमा है। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी, तुम समझा सकते हो, गाते हो पतित पावन आओ। फिर सर्वव्यापी कहते हो तो सब पावन होने चाहिए। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक कोड़ी तुल्य बना दिया। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प आकर पति से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। भल कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। किनको सहन करना पड़ता है? किनको सहन करना पड़ता है? कौन सा बाप? साकार बाप को सहन करना पड़ता है तो भी सेवा नहीं छोड़ता हूँ। मैं जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते हैं कोई नहीं भी चलते, तो माथा खराब होता नहीं होता है? सहन करते नहीं करते? नहीं तो क्या करें? भगाते हैं। कोई नहीं जानते हैं, अथाह बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सो तो ज़रूर प्रजा का ही बाप होगा। क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं। लाडले बच्चे मुझे निरंतर याद करो तो तुम पति से पावन बनते जाएंगे। क्या कहा? मुझे निरंतर याद करो तो तुम पति से पावन बनते जाएंगे और तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। क्या? जितना याद करेंगे निराकार स्टेज बनती जाएगी तो तुम्हारे बुद्धि के कपाट खुलते जाएंगे। चाहे वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हो, चाहे उसके अंदर कितना भी गहरा क्या हो, क्या हो, ज्ञान हो, वो तुम पूरा क्या कर लोगे? हप कर लोगे। पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आया हूँ। नरक से स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप आते ही हैं संगम पर, जबकि सारी सृष्टि पतित तमोप्रधान जड़ जड़ीभूत बन जाती है। एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को रूहानी नैनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जाएंगे। अब तुम भी पंडे के बच्चे पंडे बनते हो। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति पांडव सेना। हर एक को अपने बाप का परिचय दे, बाप के पास जाने का रास्ता बताते हो। तुम्हें खुद भी वर्षा लेना है और औरों को भी देना है। देखो मेरठ से 2-2 की पार्टी आई है। 2-2 नहीं 22। मैंने 2 बार 2-2 पढ़ दिए हैं। देखो मेरठ से 22 की पार्टी आई है।
मेहनत करते हैं, हर एक को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते हैं। गाया भी जाता है, भगवान अंधों की लाठी तुम, बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो असुर से फिर देवता बन रहे हैं, हम ही इन वर्णों से चक्कर लगा कर आए हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बन फिर सो देवता बनेंगे। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। चक्र को जान लिया, यह अलंकार हैं तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं, क्योंकि तुम्हारा स्थायी तो यह पाठ रहता ही नहीं। क्या आज धारण करते हो, कल छोड़ देते हो, इसलिए देवताओं को यह निशानी दे दी है। बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं, कहाँ माया का संग न लग जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया ज़रूर खा जाएगी। इसका मतलब याद करेंगे तो तुम क्या करोगे, तुम माया जीत कह लो। बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को याद करो, अपने को आत्मनिश्चय करो, यह है रूहानी यात्रा, तुम भी यात्रा करो। बाप को थोड़ा ही भूलना चाहिए, योग अक्षर निकाल दो। क्यों, कितना मुश्किल हो जाता है योग। क्या करो, बाप को याद करो। बाप को याद करना है, क्या बाप को तुम भूल जाते हो? बाप कहते हैं अशरीरी बन जाओ, तुम अशरीरी हो, यहाँ आकर यह शरीर धारण किया है, अब फिर शरीर का भान छोड़ो, मैं वापस ले चलूँगा, मैं कालों का काल हूँ। इस पुरानी देह को भूल मुझे याद करो, यह पुरानी जुत्ती है, फिर तुमको नया शरीर देंगे, पुराने से ममत्व मिटाओ, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। तो खुश होना चाहिए कि हम जाते हैं पियर घर, 5000 वर्ष हुए हैं हमने शांति धाम को छोड़ा है, अब फिर हम जाते हैं, यह है दुख धाम। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं, आत्मा जो छीछी बनी है उनकी ज्योति जगाते हैं। सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम तो श्री नारायण को वरेंगे। बाप कहते हैं अपना दिल दर्पण देखो, कोई भूत तो नहीं बैठा, भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज ही खत्म हो जाएगा। बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित हैं, यह तो विचित्र है, कोई चित्र नहीं है। कौन बाप क्या है, विचित्र है, कोई चित्र नहीं है। दूसरे के ऑर्गन्स द्वारा बाबा पढ़ाते हैं, वास्तव में तो विचित्र सर्वात्माएं हैं। बाप भी विचित्र है तो तुम सर्वात्माएं भी क्या हो, जिनका कोई चित्र ना हो। फिर बाद में चित्र लेकर पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं मैं इस चित्र व प्रकृति का आधार लेता हूँ, माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ। जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तभी वर्षा मिलता है। कब मिलता है वर्षा? जब तुम बाप को जान जाते हो तभी तुमको वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते और शांति।